भाइयों से करवाऊंगा कि जो जुड़वा हैं, जुड़वा होने के साथ साथ इनकी जो आदत हैं वो इस तरीके से मिलती है कि अगर इसको कुछ होता है तो उसका असर इस पे भी होता है, अगर इसको कोई मारे तो इसको भी दर्द होती है, अगर ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये बीमार हो तो ये भी बीमार हो जाता है। अगर दोनों खुश होते हैं, एक ही वक्त पे खुश होते हैं, और अगर किसी एक को कोई परेशानी लाहक होती है तो दूसरे को पता भी ना हो बात का, तो खुद ब खुद परेशानी इसको स्टार्ट हो जाती है। जुड़वा पैदा होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? कर्म अल्लाह का ठीक ठाक। क्या मामला है? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो जुड़वा भाई होते हैं तो एक को अगर दर्द हो दूसरे को भी हो रही है, दूसरे को तो पहले को भी हो रही है, ये क्या है? सच में होती है? हाँ, सच में होती है। ये जुड़वा भाइयों का ज्यादातर यही मसला होता है कि एक को अगर बीमार है तो दूसरा बीमार होता है। ठीक है, अगर एक होता है मतलब सर दर्द होती है ना, हाँ। वो भी अगर पेट दर्द हो रहा है तो अच्छा, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर पेट में दर्द हो तो उसके पेट में दर्द होगा, सर में दर्द नहीं होगा। सर में भी दर्द होगा। अच्छा, अब ठीक है, बोली दो बस, बोली दो। एक में सर में दर्द हो रही ना, दूसरे में भी होगी। ठीक है, अगर मेरे पेट में दर्द हो रही है इसके में भी होगी, और जो मुझे चोट लग गई है ना तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर नहीं चलेगा। अच्छा, ये जुड़वा मूवी हम बचपन में देखते थे, सलमान खान की होती थी, उसमें एक गिरता था तो दूसरा भी गिर जाता था, ऐसा कोई वाकया आप लोगों के साथ होता है? ऐसे वाकयात मतलब कि ऐसी है कि अगर रूहानी तरफ से देखें ना, जिस्मानी तौर पे हम देखें तो एक दफा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, मुझे ये फिंगर पे चोट आई है। ये एक्सीडेंट आपका हुआ, गाड़ी को लगी है? एक्सीडेंट मेरा हुआ, चोट मुझे लगी है। और थोड़ी वक्फे के बाद ना 1-2 दिन लगा लें या सिर्फ 3 दिन लगा लें, इसके भी यही फिंगर पे चोट लगी है। अब अभी देख सकते हैं, अभी आप हमको प्रूफ देते हैं कैमरा में जो हमारे नाज़रीन है हम उनको प्रूफ दिखा देंगे। अच्छा, मेरे भी यही फिंगर पे चोट लगी है, उसके भी यही फिंगर पे चोट लगी है। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? चोट कैसे लगी थी आपके? उससे लगी थी मुझे ऑटोमेटिक, ऐसा इधर हो गया ऑटोमेटिक। ये कोई मोहब्बत तो नहीं आपस में कि मोहब्बत में आपने जाके अपने आप को चोट लगवा ली? नहीं, जलवा है हमारा। मेरा भाई मैं भी अपने आप को चोट लगवा ली। नहीं तनाज़ुन होता, कोई भी नहीं कहता है कि मैं अपने आप तकलीफ में चाहूंगा, अल्लाह की तरफ। घर वाले पहचान लेते हैं? घर वाले पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं, वो भी तो फंसा जाते हैं। क्या निशानी रखी हो? ट्रेडमार्क क्या रखा हुआ है? जैसे शिनाख्ती कार्ड के ऊपर शिनाख्ती अलामत भी होती है, आपकी शिनाख्ती अलामत क्या है? शिनाख्ती कार्ड में नेम तो हमारे अलग अलग है। अच्छा, लेकिन हमारी जो बर्थडे है, हमारी नाम है, तारीख है। ये तारीख हमारी नाम तो अलग, मैं ज़ाहिर पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ ना कि आप दोनों एक जैसे लगते हो, तो कुछ शिनाख्ती अलामत आपने रखी हो, जैसे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि यार नाक के ऊपर नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मतलब जो जिस तरह के शनाख्ती कार्ड बनते हैं ना उसी तरह के बन रहे हैं। लेकिन जब हम नादरा पे गए थे वो भी हमसे धोखा खा गए थे। अच्छा, कैमरा में जो था ना, आईडी कार्ड 2 बनवाएंगे, एक ही बनवाया? आईडी कार्ड 2 बनवाए हैं, लेकिन जब मैंने बनवाया था थोड़ी देर बाद मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था। अच्छा, अब मैं एक ही आईडी कार्ड पे काम चलाते हैं। अच्छा, दोनों के पास एक ही आईडी कार्ड? एक ही आईडी कार्ड। किसका आईडी कार्ड? इसका है? मेरा आईडी कार्ड है, इसने घुमा लिया अपना। तो कोई भी कहीं भी जाना हो, बैंक में जाना है कहीं हो, इसलिए भर के दिया। क्या बात है यार, ये तो फायदे हैं। एक जैसे पैदा होने के, जुड़वा पैदा होने के फायदे क्या क्या? फायदे बहुत ज्यादा हैं। कोई 2 गिनवा दो मुझे। जैसा कि बंदा स्कूल में एडमिशन लेना है। अच्छा, ये ज्यादा होता है ना कि जब बच्चा ना जब जवान हो रहा था ना तो बंदे को स्कूल से बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, कि यार मैं जाऊंगा सर बोलेंगे, अगर मैंने टेस्ट ना किया सर मुझे मारेंगे। ठीक है, अगर मैं स्कूल में गया ना अगले दिन हाजिरी वो लगाए तो मुझे खड़ा कर लेंगे, मेरी इंसल्ट होगी। ठीक है, मुझे बुखार होता था ना, सेक्शन हमारे अलग अलग थे। ठीक है, उस मास्टर पे जो था वो वाले मेरे मास्टर थे, उनको नहीं था पता होता कि ये लड़का आया कि नहीं आया। ठीक है, तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बोलो क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी तरह ना मतलब कि हमारे क्या कहते हैं स्कूल अलग अलग थे। जिम वाला किस्सा सुनो तो। जो जिम वाला वाक्य ना वैसे ही ऐसे वो के बहुत फायदे से जिम वाला वाक्य ऐसे जुड़वा भैया के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ जिम में हम गए थे, तो हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे नारिकल के पास में एक जिम है। ठीक है, तो एक दिन मैं आपसे बैठा था तो दोस्त के पास दोस्त आया। ठीक है, तो वो दोस्त कहता है कि यार ऐसे ऐसे मैं जिम मैंने ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा फीस है, तो मेरे से तो मेरी सैलरी से नहीं मुझसे डिसाइड हो रही। मैं कहता मैं आपको बताता हूँ जिम कैसे करते हैं। कहता कैसे? मैं कहा हम अब जुड़वा भाई है ना, अब मैं अपनी एडमिशन फीस दूंगा, सिर्फ मैं अकेले ही दूंगा, मेरा दूसरा भाई नहीं देगा। उसके बाद अपनी मैं मंथली जो फीस है ना मैं अकेले दूंगा, वो मेरा दूसरा भाई नहीं देगा। वो क्या कहता कैसे? मैं मानता नहीं था। मैं कहता देखो अब मैं जाऊंगा अपना नाम दाखिल करवाऊंगा, अपना जो तस्वीर वगैरह अपनी दूंगा।
हमारे मतलब आपको मत सिखा चल कि जिम में फीस मैंने दी हुई जाती है, 2 टाइम जिम जाना होता है, एक टाइम वो चला जाता है, एक टाइम वो चला जाता है, इसको इतना शौक होता है। ठीक है, ऐसे जिम ज्वाइन किया तो एक टाइम मैं चले जाता हूँ, एक टाइम वो चले जाता है। तो जिम वाले को कौन सा पता था कौन आया कौन है, उसे तो लगता है कि एक पागल पानी कौन ही बार बार आई जा रहा है, वो एक ही लड़का आ जाता है। अच्छा, फीस एक ही दी हुई है? हाँ जी, फीस एक ही दी है, मंथली फीस भी एजुकेशन फीस भी एक ही दी है, लेकिन जाते दोनों ही हम दोनों टाइम। तो वो आपको ये नहीं कहता कि यार दोनों की माशाल्लाह सेहत तो उतनी की उतनी है, सुबह भी आते हो शाम को भी आते हो, जाता है यहाँ पे सारा मैं पूरा क्या बताऊंगा। चलो कुछ बताओ जी। ऐसी वो अगर आप देखें, आप उसको तो पता नहीं जरूरत नहीं है, आप मुझे बहुत ये समझेगा पता नहीं कौन पागल है जो 2 टाइम आता है। इस तरह का भी मेरे को पूछा नहीं है, अगर पता लग गया तो शायद वो मुझे निकाल ले, जिनसे रिजेक्ट कर दे। नुकसान क्या क्या? नुकसान बहुत ज्यादा है हमारे। नुकसान ज्यादा है फायदे ज्यादा? नुकसान ज्यादा, फायदे अगर हम फायदे निकालने में है ना, लेकिन फिर किसी को अगर फायदा लेने के लिए अगर किसी को नुकसान होता है, हम ये चीज को अच्छा नहीं। नुकसान बताओ कौन कौन? नुकसान इसी तरह है ना कि अगर हम मेरा किसी के साथ कोई मसला हो गया ना, मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं किसी के लड़ाई करके आ गया, बहस तकरार हो जाती है, मैं वापस आ गया ना, तो ये भाई चला गया, बताता नहीं कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं जाना। ये भी दोबारा उनके पास चले गया ना, इसने मार खा के आ जाए और मुझे आगे कहता है यार तू पंगा ले यार, देख रहे हैं मुझे मार पड़ गई है यार, मामा क्या करे। मामा को भी कहता है कि मामा देख लो पंगे ये ले कहता है, मार मुझे पड़ जाती है। कितनी बार इसकी वजह से मार पड़ी यार? बहुत बड़ी इस तरह हुआ है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई जहाँ भी जाना है या कोई हो जाए मुझे बता दिया कर। अच्छा, एक बार बताता भी नहीं है? नहीं बताता भी नहीं है। एक भी ये हुआ था कि ग्राउंड में खेलने गए। अच्छा, ठीक है, हमारे गाँव में ग्राउंड भी है। अच्छा, तो लॉकडाउन के दिन थे, ठीक है, ये खेलने में इसकी और दोस्तों को लड़ाई हो गई। अच्छा, ठीक है, तो ये इसने मारा है, ये वो कमजोर था, ये माशाल्लाह ठीक है, वो छोटा था। अच्छा, इससे लड़ा वो तो 3-4 लड़के, ठीक है, पूरी टीम थी, मैं अकेला था। मैं तो लगे मैं पहुंच गया क्योंकि मैच ये इसकी टीम अलग है, मेरी टीम अलग है, हमारे मैच होते हैं टीमों के, ठीक है, मैच अलग है। तो वो 3-4 लड़के मेरे सामने आए, पहले आगे उसने मुझे इधर मारी पर मारा, ठीक है, तो मैं चुप कर, मैं भाई हुआ क्या? कहता यार क्या तुम ये बच्चे तुम्हारे याद नहीं आई है ये वो। मैं कहा होगा क्या? ठीक है, बस इतनी बात की है तो चला गया। बाद में ये आया, कहता यार तुम ग्राउंड तो नहीं गए? जब मैं घर वापस आ गया मुझे कहता तुम ग्राउंड तो नहीं गए? मैं वहां से आया तुमने पंगा क्या लिया क्या बता? फिर मुझे कहता यार मैं इस तरह ना लड़के आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बार ये हुआ था और एक बार ये हुआ था कि शादी वाले दिन चले गए, मतलब खाला की शादी थी। अच्छा, तो मामू ने इसे काम भेज दिया, पैसे भेज दिए, बोतल का कहा था कि मेहमान आए थे बोतल पानी के लिए, जिसे भेज दिया, ये चला गया लेने, ठीक है। तो वो काफी देरी आए ना, मैं ना पास खड़ा हुआ था, तो मुझे कहता तू गया नहीं बिगाड़ता, जैसे पंजाबी में कहते हैं तू बड़ा जलील इंसान है, मेहमान बैठे हुए हैं तो अभी तक पानी लेकर आया। मैं मामू हुआ क्या, पैसे दो, मुझे कहोगे तो मैं जाऊंगा ना। कहता क्या यार ड्रामेबाजी लगाई हुई है, इस तरह कह के चला गया, मतलब किससे नहीं पता चला है। आप लोग तो लंगर लेने जाते होगे तो एक ने ले लिया तो दूसरा जाता होगा तो वो कहते होंगे तो पहले भी लाए थे। ऐसे तो हम ना क्या कहते हैं दादा साहब है ना, अच्छा, हम वहाँ पे हम पास ही रहते हैं, तो वहाँ पे पुलिस वाले है ना, तो अभी मैं एक टाइम में जाता हूँ ना, मतलब कि एक टाइम को किसी ने अगर पानी का फिल्टर में लेने जाना ना, एक लड़के का एक ही टाइम पे जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं पानी लेने चले गया हूँ ना, तो अगर किसी दिन मुझे बुखार है या मैं नहीं कमरे में गया, मैं इससे कहता हूँ जब तुम ले आओ तो जय जाके ना ले आता है। तो एक दिन हम दोनों इकट्ठे चले गए हैं, वो पुलिस वाला दूर खड़ा हुआ था, वो खड़ा हो गया, यार ये क्या, ये आप हमें, ये तो आप हमें चुना लगाते रहे हैं, ये तो हमें धोखा देते रहे हैं, मतलब कि हमने एक को इजाजत दी है कि एक आए, लेकिन आप दोनों टाइम पानी लेकर जाते रहे हैं, यहाँ दोनों टाइम यहाँ से खाना वगैरह लेकर जाते हैं। अच्छा, लड़की दोनों की एक ही होती है, अलग अलग होती है? अब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 100 से 90% लोग यहाँ जब हम मिलते हैं ना, हमसे यही सवाल करते हैं आप तो ट्विंस ब्रदर हैं, आप तो क्या कहते हैं ट्विंस लड़की, बल्कि ट्विंस। मुझे बताओ कि अगर लड़की आपको देखती है, आपको देख के आपको ज़ाहिरी तौर पर पसंद कर लेती है, पर्सनैलिटी अच्छी है, शक्ल अच्छी है, अच्छी पहनी हुई, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, ठीक है, हाँ जी, आपसे उसको मोहब्बत होगी है, बाद में ये चले जाए तो इससे मोहब्बत हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? अब देखें ना, हम जहाँ पे रहते हैं ना, हम पहले लाहौर रहते थे, ठीक है, लाहौर में हम गली मोहल्ले में ऐसे मैं जब दोस्तों के साथ ऐसे बाहर निकलता था ना, तो वो मेरी कुछ बातें नोट करती थी, ठीक है, मेरी बातें नोट करते करते ना वो मुझे खत वगैरह भेजती थी। अच्छा, और जब वो खत भेजती थी ना, मुझे लगता था कि वाकई मैं ऐसे हरकतें करता हूँ तो उसके खत ठीक आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे दिन आए कि उसके खत जो था ना अलग आ रहे थे, मुझे ना समझ नहीं आती ये मेरे खत मैं ऐसे हरकतें करता हूँ, मैंने ये जौन सा वक्त पे उसने मुझे भेजा ना, काफी कोई भी मतलब क्या कहते हैं किसी का लड़ाई लगा लें या कहीं खड़े होकर कोई
सिगरेट वगैरह लगा देंगे, ठीक है। तो कई ऐसे समय लगे शरारतें वगैरह लगा दी, भाग रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, तो तुम ऐसा ना किया करो, मुझे आपकी फिक्र होती है, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे अलग अलग खाता आने लगे, तो मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा मैं तो ऐसे हरकतें करता नहीं हूँ, ये मुझे कैसे खाता आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेरे दूसरे बाइक से दोस्त था ना, मैंने उससे पूछा यार मुझे ऐसे खाता आ रहे हैं। कहता एक दिन ना तुम्हारा भाई मेरे साथ जा रहा था, वो बाइक खड़ी थी, लगता है उसने उसकी बातें नोट करके आपको भेज देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं ना बड़ा यकीन का परेशान हुआ, अब उससे मैं कैसे समझाऊं, उसे तो पता ही नहीं हम जुर्म है, लाहौर में नहीं पता होता कि आप एक घर में घर वाले को साथ नहीं पता ये कौन है कौन नहीं। यार मैंने तो आपका भाई करता हूँ, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड वो बनाए लड़की से, वो बात करे, सब कुछ वो बात करो, आप उड़ा के ले जाओ, ऐसा कभी हो सकता है? सोचा कभी? सोचा नहीं आएगा, मतलब हमारे लड़की आपकी गर्लफ्रेंड इतनी प्यारी ना, उसकी प्यारी हो, ठीक है, आपका दिल आ जाए, आप उसको इस ये बन के बात करना शुरू कर दो। भाई मैं बात करने वैसे हो गया मैं एक दिन बोला क्या वो ना शायद लगा मैं पता वो शायद शरीफ लगाएंगे, वो शायद शरीफ है। मुझे ना एक दिन लड़के पसंद आई, तो ना जैसा आपको पता लड़के पसंद आई, बंदा कहता है मैं से बात करके रखूँगा, ठीक है। वो लड़की गुजरती थी, ठीक, उसे नहीं था पता हम जुर्म है, तो ना मैं तो उसे मतलब कि अब से बातें करना चाहता था। एक दिन जी गया जी जाके ना उससे ना गुजरते तो ना कहता है आप ही वो ना आप तो बता ठीक है ऐसे क्या है, ठीक है। आज के बाद मैं जब भी उसके पास होता था मुझे कॉपी करना पड़ता, मुझे अब वो मुझे भाई क्या के बुलाती है। तो मैं यकीन करें मैंने कभी कभी लड़ाई होती है कि यार मैं उसे थोड़ा सा अपनी तरफ माइल करना चाहता हूँ, ये जाके उसे आप ही क्या है। यार इतनी जिंदगी के बड़े बड़े दुख के पसंद इसको लड़के किसी ने आप ही कह दिया तो अब उसको भाई कहती है। यार स्कूल में भी बचत वगैरह हो जाती है, या घर में अगर आप होते हो तो आपकी वालिदा के सामने आप गलती करते हो तो क्या होता है मामला? वालिदा ऐसे है ना, वालिदा कहते हैं कि साथ वाले कोई किचन में बैठे होते हैं, हेल्प तो करवानी होती है, हेल्प क्या बच्चा करवा दें हेल्प। अगर मुझे कोई काम कहे ना कि ये जाओ ये कमरे में चीज़ ढूंढ के लो, मुझे नहीं ना मिली है, मैं जहाँ छुप देता हूँ या कहीं और बैठा रहता हूँ, ये बेड पे मोबाइल चला रहा होता है, मामा आई थी ये देख लो ये तुम्हारी हरकतें नहीं ठीक है, इन्हीं बातों की वजह से ना मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तुम्हें मैंने काम कहा तुम यहाँ पे लेटे हुए हो, ये ना हैरान खड़ा रहता, कहता मामा मैं नहीं हूँ, बहुत साथ वाला। ये शरीफ लग रहा है मुझे, आप शरीफ लग रहे हो, शरारती लग रहा है। आपकी शादी और शेरवानी पहन के आज फिर आप क्या करोगे? नहीं इस तरह होने नहीं देंगे ये शरारती है, शरारत करते तो शरारत नहीं ना करेगा, इस तरह हो नहीं सकता है, ये कर लेगा। आप कर दो किस तरह से? नहीं मेरा भाई है ये दोनों भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं, चलते फिरते भी एक तरह से हैं, और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इनका उठना बैठना हर चीज़ एक दूसरे से मिलती है, तो बड़ी खूबसूरत सी एक इनकी लव स्टोरी है। और लव स्टोरी में बड़ी खूबसूरत सी इन दोनों की दोस्ती भी है, भाईचारा भी है, और जिस तरह मज़े की इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, हमारी दुआ ये है कि इसी तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें और लोगों को तंग भी करते रहें और खुद भी तंग होते रहें। इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।